ये देखिए सरल परिपथ का है दूसरा सवाल है। ठीक, दिए गए परिपथ में एमीटर द्वारा नापी गई धारा का मान हमको ज्ञात करना है। ये परिपथ बना हुआ है, ठीक, बीच में देख रहे हैं 10 ओम 10 ओम, और फिर बाहर क्या है 20-20 ओम लगा है। तो व्हीट स्टोन सेतु से बीच वाला कार्य नहीं करेंगे, देखेंगे व्हीट स्टोन सेतु से बाई व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक, अब उसके बाद क्या दिखाएंगे, ये देखिए 20 ओम 20 ओम 20 ओम, ऊपर का पहले करिए ना, 20 ओम 20 एंड 20 ओम इन सीरीज कर दीजिएगा। ठीक, तो आर डैश R1 प्लस R2 प्लस R3 कितना होगा 20 प्लस 20 प्लस 20, जोड़ देंगे तो कितना आएगा 60 ओम, ये R डैश। फिर उसके बाद नीचे के देखिए 20 20 20 है ना, इसको भी दिखाइएगा 20 20 ओम 20 ओम एंड 20 ओम इन सीरीज। ठीक, तो आर डबल डैश कर दीजिएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो 20 प्लस 20 प्लस 20, ये कितना आएंगे 60 ओम। ठीक है, ये दोनों अब किस में हो जाएंगे, समांतर में दिखाएंगे। यहाँ पर आगे देख लीजिएगा 60 ओम एंड 60 ओम इन पैरेलल। ठीक है, तो क्या कर देंगे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/60 प्लस 1/60, इसका एलसीएम तो कितना होगा, देखिए समान है तो जब हर समान होंगे तो ऊपर का क्या होंगे, जोड़ देंगे अंश को, 2/, कितना होंगे 60, तो काट देंगे 30, यानी हमको R बराबर कितना आ जाएगा 30 ओम। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध का मान 30 ओम और V का मान कितना है 60 वोल्ट। ठीक, तो ओम के नियम से हम दिखा देंगे, ओम के नियम से तो क्या कर देंगे V बराबर IR, तो I बराबर क्या होंगे V बटे R, तो V का मान कितना कर देंगे 60 बटे R का मान 30, 30 दूना 60, 2 एम्पियर। बस यही क्या होंगे आंसर होगा। ठीक है, बस चित्र इसका बड़ा है लेकिन लगाने बहुत ही सिंपल है। 2023 में सवाल पूछा, मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सवाल। ये देखिए दूसरा सवाल है, संलग्न परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, वैद्युत धारा आई का मान तथा वैद्युत शक्ति 6 भी ज्ञात करना है। यानी हम इस परिपथ को देखकर तुल्य प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करना है और इसमें बहने वाली धारा का मान ज्ञात करना है और शक्ति 6 यानी कितना 6 हो रहा है कार्य करने में। तो सबसे पहले देखते हैं कि यह व्हीट स्टोन सेतु के नियम का पालन देख रहा है। इस चित्र को देख कर पता चल रहा है कि व्हीट स्टोन सेतु के नियम का पालन कर रहा है, तो उसको आप दिखा दीजिए। दिखाएंगे क्या, बाय व्हीट स्टोन सेतु, बाय व्हीट स्टोन सेतु, बाय व्हीट स्टोन ब्रिज। देखिए P बटे Q सूत्र यूं होता है, P बटे Q बराबर R बटे S। ठीक है, P का मान कितना है 10, 10/5 ना। अच्छा, P का मान 10 है और यह Q का मान कितना है 20,
आर का मान 5 है और यह यस का मान 10 है। इसको हल करेंगे तो क्या 1/2 ना आएगा, ये भी 1/2 और ये भी 1/2। जब दोनों पक्ष बराबर होते हैं तो व्हीटस्टोन सेतु के नियम का पालन यह करेगा, यानी जो यह बीच वाला प्रतिरोध है यह क्या होंगे, कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, तो यह 10 ओम और 20 ओम किस में होंगे, श्रेणी में जाएंगे 10 ओम एंड 20 ओम इन सीरीज। तो आर डैश बराबर कितना हो जाएंगे, R1 प्लस R2 जोड़ दीजिए, 10 प्लस 20 कितना आएंगे 30 ओम, ये आर डैश का मान है। फिर उसके बाद दिखाएंगे नीचे से 5 ओम और 10 ओम किस क्रम में होंगे, 5 ओम एंड 10 ओम इन सीरीज। तो कितना हो जाएंगे 1 आर डबल डैश बराबर R1 प्लस R2, 5 प्लस 10 कितना हो जाएंगे 15 ओम। ठीक है, अब ये 30 ओम और 10 ओम किस में होंगे, पैरेलल समांतर, दिखाएंगे 30 ओम एंड 15 ओम इन पैरेलल। ठीक, तो क्या कर देंगे इसको 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, 1/30 प्लस 1/15। इसका हल करेंगे तो कितना आएगा, बगल में ही देखिएगा 1/R बराबर, इसका एलसीएम कितना लेंगे 30, 30 का भाग करेंगे तो 1 प्लस 15 दूना 30 कितना होंगे 3/30। तो आर बराबर कितना आ जाएगा, काट देंगे 10, तो आर बराबर कितना हो जाएगा 10 ओम। यानी एक आंसर तो यह हो गया तुल्य प्रतिरोध का मान। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध। अब भी बराबर आर से हम धारक मान निकालेंगे। ठीक, देखिए अब उसके बाद क्या करेंगे हम, तुल्य तुल्य प्रतिरोध का मान आ गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, धारा का मान ज्ञात करेंगे, आई का मान। ठीक है, परिपथ में तो उनके भी बराबर दिया है 5 वोल्ट, आर का मान अभी हम निकलवा किए हैं 10 ओम। ठीक है, तो ओम के बाय ओम्स ला। ठीक, तो भी बराबर क्या कर देंगे हम आई आर, तो आई बराबर क्या हो जाएगा भी बटे आर। ठीक है, भी का मान कितना रखेंगे 5, आर का मान कितना रखेंगे 10, भाग करेंगे तो कितना आएगा 0.5 एम्पियर, यह इसमें धारा का मान हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें आई का मान तो आएगा 0.5, तो पूछ रहा है शक्ति 6, तो शक्ति बराबर होता है मतलब P बराबर भी आई, तो P भी का मान कितना रखेंगे 5, आई का मान निकालें 0.5, गुणा करेंगे 2.5 वाट। मात्रक आप जरूर लिखेंगे, मात्रक नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, वो गलत माना जाएगा। ये सवाल है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ सवाल है, इम्पोर्टेंट है। ये तीसरा सवाल है, संलग्न चित्र में यदि धारा मापी जी में कोई विक्षेप नहीं है, यानी जो ये परिपथ में जी बना है यहाँ पर कोई विक्षेप नहीं है। ठीक, तो इस दशा में प्रतिरोध आर का मान, यह आर का मान ज्ञात करना है, इसमें प्रवाहित धारा का मान भी ज्ञात करना है, धारा का मान कितना है। ठीक है, मतलब I1 और I2 का ये भी दिखाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं, यानी बीच वाला देखिए जी का मान, मतलब ये जो गैल्वेनोमीटर है
धारा मापी ये काम नहीं कर रहा है, अर्थात यह व्हीटस्टोन सेतु के नियम का पालन कर रहा है, कर रहा है ना, क्योंकि जब काम नहीं करेंगे तो निश्चित धारा ऊपर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। ठीक, चलिए सोल्यूशन में दिखाते हैं। तो बाय व्हीटस्टोन सेतु, बाय व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो P बटे Q सूत्र होता है P बटे Q बराबर R बटे यस। P का मान 15 है और Q का मान R है, R का मान 30 है, यस का मान 6 है, ठीक है। देखिए 6 पंजे कितना होगा 30, 5 तिहाई 15, यानी हो जाएंगे 3 बटे R बराबर 1, तिरक गुणा करेंगे तो R बराबर कितना हो जाएगा 3 एम्पियर, ठीक है। इसका मान कितना आ गया 3 एम्पियर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, तुल्य प्रतिरोध का मान निकालेंगे, तो इसमें धारा I1 व I2 मान, तो इसमें हम क्या करेंगे तुल्य प्रतिरोध का मान निकालेंगे। तो यह 15 और 3 किसमें होंगे श्रेणी में, दिखाएंगे 15 ओम एंड 3 ओम इन सीरीज। तो R डैश बराबर हो जाएंगे 15 प्लस 3 या R1 प्लस R2 लिख दीजिए पहले। तो 15 प्लस 3 कितना हो जाएंगे 18 ओम। फिर नीचे का भी देखेंगे 30 और 6 किसमें होंगे श्रेणी, 30 ओम एंड 6 ओम इन सीरीज। तो कितना R डबल डैश बराबर R1 प्लस R2, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30 प्लस 6 कितना होंगे 36 ओम, ठीक है। और ये दोनों देखिए 18 और 36 किसमें होंगे समांतर क्रम में ना, दिखाएंगे 18 ओम एंड 36 ओम इन पैरेलल के लिए सूत्र क्या लगाएंगे 1/r बराबर 1/18 प्लस 1/36। एलसीएम तो 36 से होंगे, 2 हो जाएंगे 18 दूना 36, 2 प्लस 1 यानी 3/36 होंगे। तो ठीक 3 से काट दीजिए 3,3, हाँ। तो R का मान कितना आ जाएगा 12 ओम, ठीक है। तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया 12 ओम, ठीक। इसमें वो इसमें धारा का मान निकालना, ठीक। देखिए V बराबर जो है V का मान दिया है, V का मान कितना दिया है 6 वोल्ट। तुल्य प्रतिरोध का मान निकाले R बराबर कितना 12 ओम। तो हमको I का मान निकालना है, तो I बराबर क्या कर देंगे V, हाँ I बराबर वी आर आई आर, तो I बराबर क्या होंगे V बटे R, ठीक है। यहाँ पे आई V का मान 6 रखेंगे, R का मान 12, यानी कितना आएंगे 1/2, ठीक है 1/2 आएंगे। अब इसमें I1 और I2 का मान निकालना है ना, लेकिन बस धारा पूछा ना करे किसमें प्रवाहित धारा का मान, ये नहीं पूछा कि अलग अलग, जिससे I1 I2 का मान अलग अलग नहीं पूछा कि, अच्छा इसमें पूछा है कह रहा कि जो R का मान तथा इसमें प्रवाहित यानी R में कितना धारा प्रवाहित हो रहा है, यानी I1 का मान निकालना है, I2 का मान नहीं निकालना है, ठीक। चलिए ठीक आगे बढ़ते हैं इसको। अब दिखाएंगे व्हीटस्टोन क्या कहते हैं, देखिए व्हीटस्टोन सेतु से बिंदु B व D पर विभव का मान क्या होंगे समान होंगे, दिखाएंगे B व D पर विभव का मान समान होंगे। तो क्या इसमें देखिए तुल्य प्रतिरोध 15 प्लस 3 कितना होंगे 18, ठीक है। 18 I1 बराबर, या 30 प्लस 6 कितना होंगे 36 I2।
तो I1 बराबर 36 कर देंगे इधर बटे 18 कर देंगे, तो I1 बराबर कितना हो जाएंगे 36 बटे 18 I2। हल करेंगे तो I1 बराबर कितना होंगे 2I2। समीकरण नंबर 1 करेंगे। अब देखिए यह बिंदु ए है, यह संधि का काम कर रहा है ना, यहाँ संधि की तरफ धारा जा रहा है और संधि की तरफ धारा जा रहा है और इस संधि से दो धारा बाहर भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे I बराबर क्या कर देंगे, वो क्या कहते हैं धारा नियम से दिखाएंगे, धारा नियम से, ठीक है, धारा नियम से करेंगे तो I बराबर क्या कर देंगे I1 प्लस I2। वैसे तो दोनों माइनस में होंगे, ये भी मान माइनस में और ये भी मान क्या होंगे बराबर शून्य कर देंगे। तो हम I बराबर क्या कर देंगे I1 प्लस I2। I का मान निकाले 1/2, यहाँ पर रख देंगे कितना 1/2। हमको I1 का मान ज्ञात करना है। क्या मान ज्ञात करना है I1 का, तो I1 का मान ज्ञात करेंगे तो समीकरण नंबर 1 से I2 का मान रख देंगे, समीकरण नंबर 2 से I2 का मान रखेंगे I1/2। समीकरण नंबर 1 से तो 1/2 बराबर I1 को स्थान पे I1 रहने दीजिए, I2 का मान रखेंगे कितना I1/2। ठीक, सही है ना। अब इसका हम दोनों में क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, 1/2 इसका एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 2I1 प्लस I1/2, जोड़ देंगे तो कितना होगा 3I1/2। 1/2 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी 1 बराबर कितना होंगे 3I1। तो I1 बराबर कितना हो जाएगा 1/3 एम्पियर। ठीक है, बस ये 3 ओम में धारा कितना बहेगा 1/3 एम्पियर। ठीक, अगर I2 का मान निकालना है तो यहाँ पर रख दीजिए, समीकरण नंबर 1 में कितना हो जाएगा 2/3 ना, I2 का मान निकालने के लिए यहाँ पे 1/3 तो 1/6 होंगे।